Okay, so how to score 99 percentile in 3 months? Yes, it is possible. First of all, why you all should trust me. So I have scored 99.37 percentile, approximate 99.4 percentile in JEE Mains 2024 attempt, and I have done it in approximately 3 to 4 months as I was a second dropper. फर्स्ट ड्रॉप में क्या हुआ, मैं नहीं दे पाया था जेई, क्या रीज़न था वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा. एक्चुअली हेल्थ इशू था, सो वो किसी और वीडियो में अपनी जेई जर्नी बताऊंगा मैं. सो इट इज़ पॉसिबल. इफ़ आई कैन डू इट देन यू गाइस कैन श्योरली कैन. आप लोग तो एकदम सही हो. सो अगर हम लोग को 99 परसेंटेज स्कोर करना है तो हम लोग को स्पेसिफिक रहना पड़ेगा. स्पेसिफिक का ये मतलब नहीं है कि हम लोग को चैप्टर स्किप करने हैं, और स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं करना है. स्पेसिफिक का मतलब है हम लोग को अपना कंटेंट बहुत स्पेसिफिक करना पड़ेगा. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको बहुत स्पेसिफिक करना पड़ेगा. तभी हम लोग 3 मंथ्स में 99 परसेंटाइल तभी स्कोर कर सकते हैं. मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ. मैं मॉर्निंग में उठता था. मैं उठा, मैं ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाता था. उसके बाद मैं लंच करने तक पढ़ता था. लंच करने उठा, उसके बाद हाफ एन आवर का मैंने नैप लिया. उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाता था. शाम को मैंने कॉफ़ी वगैरह पिया, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर पढ़ने बैठ गया. रात को उसके बाद सीधे रात को उठता था खाना खाने, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे, सिर्फ 3 मंथ्स थे मेरे पास, और मुझे उसमें एटलीस्ट 99 परसेंटाइल स्कोर करना ही करना था. मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था. तो अगर आप इतनी डेडिकेशन है आपके अंदर, अगर आप इतना सिटिंग बैठ सकते हो, इतना सिटिंग कैपेसिटी है, तभी वीडियो आगे देखो, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है. दूसरी वीडियोस की तरह देख के चले जाओगे, कुछ फ़ायदा तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा. तो आज हम लोग फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे. तो पीसीएम में फ़िज़िक्स मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को समझ आता है, वो फिज़िक्स हैंडल कर लेते हैं. तो इसकी अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो इसमें आप बहुत ईजिली अबव 98, 99 ईजी स्कोर कर सकते हो. मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ. इसमें आप इतना तो ईजिली स्कोर कर सकते हो. तो हम लोग को इसमें 100% सिलेबस फोकस करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है, मुझे पता है. तो हम लोग एटलीस्ट 95% ऑफ द सिलेबस तो टारगेट करेंगे ही. मैंने खुद 100% नहीं करा था. मैंने EMI और वेव ऑप्टिक्स छोड़ के गया था. मुझे इसका 0% आता था कि अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको स्किप ही करूँगा. हम लोग चैप्टर्स वो छोड़ सकते हैं जो तुम्हारे सर के ऊपर से आता है. जैसे मुझे EMI वेव ऑप्टिक्स समझ ही नहीं आता था. मुझे वेव मोशन समझ आ जाता था, लेकिन मुझे वेव ऑप्टिक्स नहीं समझ आता था. तो मैं इसलिए छोड़ चुका था. और लेकिन ये 2 या 3 चैप्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. और ये जो इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जो मैं आपको प्रायोरिटी लिस्ट में बताऊंगा, उसमें से अगर कोई चैप्टर है तो ट्राई करो कि आप उसका बेसिक कर लो. प्रायोरिटी जो मैंने ABC बनाई है, उसमें से आप प्रायोरिटी A और B को ट्राई करो कि उसके आप 100% कर लो. और अगर उसमें से कोई आप चैप्टर छोड़ते भी हो तो ऐसा छोड़ो कि उसको फिर छोड़ दो. उस पर आप फिर टाइम मत देना, क्योंकि अगर आप कोई चैप्टर छोड़ रहे हो, फिर उसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो हो सकता है आप बना लो उसका बेसिक करके, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता है उस पर. तो अगर आपको चैप्टर कोई लीव करना है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, आप उसको एकदम लीव कर दो. मैंने EMI एंड वेव ऑप्टिक्स एकदम छोड़ दिया था. मैं क्वेश्चन में, मेरे पेपर में क्वेश्चन आया भी था, मैंने उसको लीव कर दिया था, तुरंत देखते ही छोड़ दिया था. इसलिए मेरा टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ था उन चैप्टर्स पे. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम लोग को पढ़ना क्या है फिजिक्स में. ये मैं आपको हैक एक बताने जा रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कोई टॉपर अपना सीक्रेट रिवील नहीं करता है. तो मैं आपको एक ऐसा हैक बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसे यूज़ करता था, मैंने क्या किया था, जो मैंने 3 मंथ में 99.4 परसेंटाइल स्कोर करा है. तो मैंने इसको खुद टेस्ट किया है, खुद इसको यूज़ करा है, तब मैं आपको सिखा रहा हूँ. हम लोग ऑब्वियसली 1 शॉट यूज़ करेंगे, लेकिन हम लोग कोई 1 शॉट कोई भी नहीं यूज़ करेंगे. अब आप लोग कोई ना कोई ऑनलाइन कोचिंग में इनरोल्ड ही होगे. मैं एग्जाम्पल लेता हूँ PW का. मैंने भी PW से ही पढ़ा था, क्योंकि मैंने 3 मंथ प्योरली ऑनलाइन पढ़ा था. मैंने कुछ भी ऑफलाइन कहीं से भी नहीं, प्योरली ऑनलाइन पढ़ा था मैंने, और उसी से मैंने परसेंटाइल स्कोर किया था. तो हम लोग को एग्जाम्पल लेते हैं किसी चैप्टर का, जैसे कि SHM. अब मान लो कि तुमने यूट्यूब पे डाला SHM 1 शॉट. मान लो तुमने राजवंश सर का लेक्चर देखा, वो मान लो 6 घंटे का था. और तुम लोग किसी ना किसी ऑनलाइन कोचिंग में होगे, तुम जाके देखो कि तुम्हारे SHM के जो चैप्टर है उसमें टोटल लेक्चर्स की लेंथ कितनी है, और टोटल करो कितना टोटल बन रहा है. अब मान लो कि तुमने यूट्यूब पे सर्च करा SHM 1 शॉट, उसमें राजवंश सर की वीडियो आई, मान लो वो 6 घंटे की वीडियो है. अब तुम जाके अपने क्लासरूम लेक्चर्स देखो कि तुम्हारे सर ने SHM कितने लेक्चर्स में कराया है. मान लो उन्होंने 2 घंटे के
4 लेक्चर लिए हैं, ये टोटल हो गया 8 आवर्स, और तुम्हारा वन शॉट था 6 आवर्स। ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक तुम थंब रूल बना सकते हो कि अगर वन शॉट लेक्चर एंड क्लासरूम लेक्चर इज़ लेस देन 2 आवर्स, तो आपको क्लासरूम लेक्चर पे ही फोकस करना है। क्योंकि क्लासरूम लेक्चर्स एक तो अब मान लो 2 घंटे का हुआ तो उसमें से 10-15 मिनट तो आवाज़ आ रही है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में हो जाता है। तो आपको मेन फोकस करना है क्लासरूम नोट्स पे, मतलब क्लासरूम के लेक्चर्स पे। और तुमने किसी चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखा ही, और उसके बाद अब तुम्हें ट्राई करना है कि तुमने जो लेक्चर देखा है उसके सबसे पहले तुम्हें नोट्स रिवाइज करने हैं, एक बार तो बिल्कुल करना है, और उसके बाद तुम्हें अपने क्लासरूम नोट्स पे जाना है और फिर उसको एक बार रेफर करना है। उसमें अगर तुम्हें कुछ नया लग रहा है उसको नोट करना है, उसके बारे में सीखना है। एग्जाम्पल्स एक बार तुम ऊपर से देख सकते हो, टफ एग्जाम्पल्स इस टाइम छोड़ देना, इजी एग्जाम्पल्स जो मेंस लेवल के हैं वो तुम्हें करने हैं। और तुम्हें शॉर्ट नोट्स साथ ही साथ बनाने हैं, वन शॉट या अब तुम इसके बाद कोई भी लेक्चर देखो किसी भी चैप्टर का, तुम्हें उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं। बाद में टाइम नहीं मिलता है, ट्रस्ट मी। तुम सोचते हो कि एक बार मैं पूरा सिलेबस कर लेता हूँ उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँगा, नहीं मिलता टाइम। तुम्हें लेक्चर देखते हुए ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हें प्रैक्टिस में क्या करना है। इसमें तुम्हें PYQs करने हैं, सिर्फ PYQs। तुम्हें कोई मॉड्यूल नहीं करनी, कोई बुक नहीं करनी। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है अगर तो तुम फॉलो करो, अगर तुम्हें नहीं ट्रस्ट है तुम और किसी 50 यूट्यूबर के जाके वीडियो देख लो, तुम्हें घंटा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद करा हुआ है। तुम्हें पूरे PYQs करने हैं 2023 एंड 2024 के, इन दोनों के तुम्हें सारे PYQs करने हैं। और तुम्हें सिलेक्टेड PYQs करने हैं 2018 से 2022 तक। और इसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो मोहित त्यागी सर को, अगर जानते हो तुम लोग। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ऑब्वियसली। मोहित त्यागी सर का एक यूट्यूब चैनल है कंपटीशन। इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी 2024 में जिसमें इन्होंने सिलेक्टेड PYQs डाले थे, आई गेस 2018 से 2023 तक के। तो तुम्हें इसमें 18 से 22 तक के सारे PYQs, इनके जो सिलेक्टेड वाले हैं वो सारे करने हैं। इन्होंने उसमें से अच्छे क्वेश्चंस सिलेक्ट करके उस PYQ बुक में डाले थे। आई गेस 30 क्वेश्चन थे, तो 30 में से 15 to 16 होंगे, 18 से 22 वाले। तो इतने क्वेश्चन तुम अगर कर लोगे तो तुम ऑलमोस्ट रेडी हो जाओगे कि तुम कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हो मेंस में। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सीक्वेंस क्या रहना चाहिए तुम्हारा। अब देखो, मैंने ये टॉप प्रायोरिटी बनाई है उस हिसाब से कि क्या ज़्यादा स्कोरिंग है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन, इसके क्वेश्चन आते ही आते एग्जाम में, और एरर एनालिसिस, इसके क्वेश्चन, इन दोनों के क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये बहुत ईजी रहते हैं। तुम्हें ये चैप्टर्स तो छोड़ के ही नहीं जाने, और इस लीव भी नहीं करना है कि मैं इसको एंड में कर लूँगा। नहीं हो कर पाता भाई कोई एंड में, मैं बता रहा हूँ नहीं हो पाता एंड में। हम लोग टालते जाते हैं, ये फिर कभी नहीं हो पाते ये चैप्टर्स। तो तुम्हें ये करना है। इसके बाद काइनेमैटिक्स, तुम रिलेटिव छोड़ सकते हो, नहीं काम आता है इतना, अगर तुम्हें नहीं समझ आता तो छोड़ दो। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स, और तुम ट्राई करना, मान लो किसी टीचर का तुम वन शॉट देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैट्स का, तो तुम ट्राई करना उसी टीचर का तुम ग्रेविटेशन देखो, तो तुम्हें रिलेट करने बहुत ईजी रहेगा। मंजिल सीरीज पे शायद सलीम सर ने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन, तुम उनका देख सकते हो, तुम्हें बहुत रिलेट करके बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। इसके बाद कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EM वेव, मॉडर्न फिजिक्स, ये तुम्हारा केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएगा। सॉलिड्स, AC, सेमीकंडक्टर। इसके बाद जो मीडियम प्रायोरिटी पे हैं वो है रे ऑप्टिक्स, EMI, फ्लूइड्स, रोटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज, वेव ऑप्टिक्स, SHM, KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स। लीस्ट प्रायोरिटी पे COM, कोलिजन, लॉज ऑफ मोशन, वेव मोशन, वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। अब तुम ऑब्वियसली तुम्हारा मेंस 3-4 महीने में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें बेसिक लॉज ऑफ मोशन की चीज़ें और एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें आती होंगी। तो अब तुम इनमें से चैप्टर्स छोड़ भी सकते हो, लेकिन तुम्हें ट्राई करना है एटलीस्ट 95% ऑफ द सिलेबस तुम्हें कवर ही करना है। इसको तुम्हें एटलीस्ट कवर करना है। बाकी चैप्टर्स तुम छोड़ सकते हो, 2-3 चैप्टर्स छोड़ दोगे, कोई बड़ी डील नहीं है। अब इसके बाद तुम्हें डे वाइज प्लान क्रिएट करना है। अब मान लो आज डेट है 12 अक्टूबर, तुम 17 अक्टूबर कोई वीडियो देख रहे। अब तुम्हें इसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23 संडे आ रहा है तो इसको मार्क करो ऐसे। अब तुम्हें इसके बाद
ऐसे करके तुम्हें डे वाइज प्लान बनाना है कि आज मैं यूनिट एंड डायमेंशन करूँगा, मैं इसमें एरर करूँगा, काइनेमैटिक्स करूँगा, इसके बाद एक और दिन काइनेमैटिक्स, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स को मैं 3 दिन दूंगा, ग्रेविटेशन को 2 दिन। ऐसे करके तुम्हें डे वाइज प्लान बनाना है। मैंने खुद बनाया था ऐसे प्लान और ये बहुत हेल्प करता है चीज़ें तुम्हें ऑर्गेनाइज रखने के लिए। 95% ऑफ सिलेबस हमें ट्राई करना है 20th दिसंबर एट मैक्स। तुम वर्स्ट केस मान लो 31 दिसंबर, तुम्हें इतना तो करना ही करना है। और अगर तुम 20th दिसंबर तक कर लेते हो अपना सिलेबस कंप्लीट तो तुम्हारे पास एक अपर एडवांटेज रहेगा, क्योंकि तुम उस टाइम टेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो फुल सिलेबस की। अब तुम बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं मार्केट में, किसी की भी बाय कर सकते हो, लेकिन मैंने एक टेस्ट सीरीज यूज़ की थी जो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी मेरी उस 99 परसेंटाइल की जर्नी में। वो मैंने एंड में बाय की थी और उससे लेजिट क्वेश्चंस आए थे उस टेस्ट सीरीज से। मेरे पेपर में आई गेस 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लग रहे थे उसके। तो वो मैं टेस्ट एनालिसिस की वीडियो में बताऊंगा मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो की थी। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो केमिस्ट्री पर होगा। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैं कुछ ईजी हैक्स बताऊंगा। मेरे पास कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे मेरे पास एक ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स हैं। अगर तुम उनको मेन से पहले करके चले जाओगे तो तुम्हारे, मैं कह सकता हूँ 90 to 95% ऑफ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस उसी से बन जाएंगे। तो बहुत अच्छे वो गोल्ड माइन टाइप नोट्स हैं मेरे शॉर्ट नोट्स, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा जब मैं केमिस्ट्री की वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद मैथ्स की मैं वीडियो बनाऊंगा, इसमें सब प्रो टिप्स जो मैंने 99% स्कोर करने के लिए यूज़ किया था, क्योंकि मैंने 3 महीने में मैथ्स में 99% स्कोर करा था, जो कि मुझे नहीं आती थी ढंग से। तो ये चीज़ पॉसिबल है मैथ्स में। इसके कुछ हैक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, और तुम्हें बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा पर चैप्टर, तभी तुम ये अचीव कर सकते हो। ओके सो गाइज, नो मोर स्ट्रैटेजी वीडियोस। अब तुम लोग देख चुके हो, आज एक मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो तुमने देखी है, इसको जाके इम्प्लीमेंट करो, इसको फॉलो करो। मैंने ये चीज़ फॉलो की है और मैंने 99% स्कोर करा है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तुम लोग बिल्कुल कर सकते हो। कोई बड़ी डील नहीं है 99% स्कोर करने का मेंस में। सो गो एंड स्टडी हार्ड। एंड एक मैं कोट स्टेट करना चाहूँगा एक ग्रेट पर्सनैलिटी का, अगर तुम जानते हो, डेविड गॉगिन्स उनका नाम है, कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, stop when you are done. I'm repeating it. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. So इसको follow करो and don't worry, I got you all. So that's it for the video. I hope you enjoyed it and you have learned something. So see you in the next video. Bye bye.